अरे प्रशांत किशोर से बाहर निकलिए ना। प्रशांत किशोर हम बोल रहे हैं, जो आप बातें नहीं सुन रहे हैं। प्रशांत किशोर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं नीति नवीन, आप कर रहे हैं प्रशांत किशोर। धोखा दिया कौन? अरे छोड़िए ना, ये सब तो अपना दुकान चलाने के लिए कुछ कुछ बोलते हैं, उतना कहाँ पता लगाने जा रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं आप अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं, कहीं लड़ाई में नहीं है। महादेव के पास इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष बन गए, और बांकीपुर की जनता को इससे बड़ा और क्या गिफ्ट है। नितिन नवीन के पिता को और नितिन नवीन के साथ जो उनका लगाव है, उसको आने वाले समय के लिए तो बढ़ता हुआ सितारा है ना भाई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बांकीपुर विधानसभा से विधायक थे, लेकिन अब राज्यसभा के सदस्य हैं। इस वजह से इस सीट पर जो है उपचुनाव हो रहा है, और यहाँ से कई दलों के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। खुद बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है, साथ ही साथ आरजेडी और जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद इस बार चुनावी मैदान में 25 विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी और जेडीयू कोटे से जो मंत्री हैं उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार को लेकर के, लेकिन उस समय उनको कोई नेता ठीक तरीके से जवाब नहीं दे पाए। लेकिन अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है और लगातार प्रशांत किशोर बीजेपी और जेडीयू पर निशाना साध रहे हैं। वहीं आज एक सवाल का जब जवाब नीतीश कुमार के खास मंत्री हैं बिहार सरकार में अशोक चौधरी से जब पूछा गया, तो भड़कते हुए नजर है, सीधे तौर पर दिया। बार बार आप लोग नाम क्यों ले? सुनवाते हैं किस तरीके से अशोक चौधरी प्रशांत किशोर के सवाल पर भड़क रहे हैं। हमको तो लगता है वोट काटने के अलावा कुछ नहीं, वो वाइब्रेंसी नहीं होता है। चुनाव लड़े, इतना बड़ा वादा किए, इतनी परफॉर्मेंस, अभी तो हम 4 महीना पहले जन स्वराज यही कोई पूरा उठा करके देखिए क्या परफॉर्मेंस, क्या आरजेडी चला जाए। आरजेडी का जो वोट बैंक इसके ऊपर यहाँ पर है, लड़ाई तो स्टेट होना नहीं होता है कि ब्रेंड कर पाए। और नितिन नवीन जी का और नितिन नवीन जी के पास उनका काफी बांकीपुर विधानसभा में लगाव है लोगों का। काम आरसीडी मिनिस्टर हुए, आपको याद होगा वो जो तारामंडल के सामने पद है उसको उन्होंने करवाने का काम किया। जो लोग तो जल्दी है पुल के नीचे का ब्यूटिफिकेशन कराया, तो काम तो उन्होंने बहुत किया। और इनके फादर को अनटाइमली डेथ हुआ है, और उसके बाद जब नितिन जी जब से आए तो लगातार बांकीपुर और आदमी जो जीवन में सपना देखता है कि हम कैसा पॉलिटिशियन बने। महादेव के पास इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष बन गए, और बांकीपुर की जनता को इससे बड़ा और क्या गिफ्ट है। जो बच्चा उनके साथ पला बड़ा खेला कूदा, जो बिहार सरकार में मंत्री रहा, वो राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष है, ये तो उनके लिए बड़ी बात है ना। नितिन नवीन के पिता को और नितिन नवीन के साथ जो उनका लगाव है, उसको आने वाले समय के लिए तो बढ़ता हुआ सितारा है ना भाई। अरे प्रशांत किशोर से बाहर निकलिए ना। प्रशांत किशोर हम बोल रहे हैं, जो आप बातें नहीं सुन रहे हैं। प्रशांत किशोर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं नीति नवीन, आप कर रहे हैं प्रशांत किशोर। धोखा दिया कौन? अरे छोड़िए ना, ये सब तो अपना दुकान चलाने के लिए कुछ कुछ बोलते हैं, उतना कहाँ पता लगाने जा रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं आप अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं, कहीं लड़ाई में नहीं है। आज हम बोल रहे हैं कि आगरा पर आए थे, और आज उन्होंने यहाँ पर रिव्यू किया, और रिव्यू में उन्होंने बहुत से नई नई जो बातें प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं उसकी उन्होंने चर्चा की, और पूरा उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। और अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री जी ने उनसे आग्रह किया था कि हमारे यहाँ अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका राशन नाम छुटा हुआ है, तो जो टारगेट
लगभग मिल के आ रहा है और लगभग 75 लाख से 1 करोड़ के आसपास का टारगेट हम लोगों को बड़ा नंबर है बिहार के गरीब जनता के। और हम लोगों ने उन्होंने और भी टारगेट दिए हैं कि भाई जो डायरेक्टर है, जिसका डी नंबर है, जिसके नाम पे गाड़ी है, क्योंकि पूरा सिस्टम आधार लिंक है, उन सबको डिलीट करने का। जब हम वो डिलीट करेंगे तो हमारा टारगेट उधर भी कुछ और आगे है। तो मतलब अच्छा आज मीटिंग हुआ सम्राट जी के इनिशिएटिव पर। आज भारत सरकार के खाद्य उपभोक्ता मामले के मुख्यमंत्री जी आए थे प्रहलाद जोशी की, और अच्छी मीटिंग हुई, अच्छा रिव्यू हुआ, और जो भी राज्य सरकार की मांग थी उसको प्रहलाद जोशी ने गंभीरता से किया है। और उन्होंने कहा है कि हम सब करेंगे। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में लगभग 1 करोड़ के आसपास लोगों को बिहार में सम्राट जी के इनिशिएटिव पर गरीब जनता को नए राशन कार्ड देने का काम है। आप नितिन नवीन से भी दिल्ली में मिले थे, यहाँ पे वोटर भी हाँ, बाकीपुर के वोटर हैं, तो हम बोल रहे हैं, तो बाकीपुर के वोटर हैं, तभी तो इस विधानसभा के वोटर हैं, वोटर के नाते बोल रहे हैं। कहीं नहीं रहेंगे, लड़ाई में आगे नहीं रहेंगे। 3 बात हम लोग अपने लोगों के बारे में, और हम लोग को जो बचपन से सीखे हैं। हमको भी 14 साल हो गया मंत्री हुए, 14 साल हम पूरा कर चुके हैं। 2000 जब से मैट्रिक पास किए हैं उसके बाद से नेतागिरी में यहाँ पे बैठ गए। तो हमको भी, मेरे नेता जो हैं क्या कहते हैं, 3 ही नेता को मानते हैं। एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिनको हम अपना आइडियल मानते हैं। दूसरे हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहते हैं ईश्वर का कोई धर्म ही नहीं है। ये राष्ट्रपिता का कहना है ना, ईश्वर का धर्म नहीं होता है। और बाबा साहब कहते हैं उम्र लंबी हो ना हो, उम्र बड़ी हो ना हो, आपका काम बड़ा होना चाहिए। अब मेरे नेता बोलते हैं, जिनको हम अपना नेता मानते हैं, जिनके बलबूते पर हम लोग राजनीति कर रहे हैं, कि पूरा बिहार मेरा परिवार। तो जो भी लोग को लगेगा किसी के भी बाप को, जिसका उम्र 70-75 साल है, उसका बेटा कुछ में भी मारा जाए, तो अब न्यायिक कमीशन जांच करेगी। लेकिन भारत बनाना, संभावना देना, ये तो हमारा संवेदनशीलता दिखाता है ना पार्टी का। ठीक है। तो आपने सुना किस तरीके से अशोक चौधरी, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, प्रशांत किशोर का नाम तक नहीं सुनना चाहते हैं। साथ ही साथ बिहार में राशन कार्ड की प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकती है, क्योंकि अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्री से मुलाकात किया है, बताया है कि और भी कुछ लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको राशन कार्ड में जोड़ने की प्रक्रिया शुरू किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे आम लोगों को लाभ होगा, जो गरीब है उसको लाभ होगा। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में जो राशन कार्ड की प्रक्रिया है कब से शुरू होती है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।